हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। प्रेम से कहना, साथ संगत अभी जिक्र सुन रहे हैं कि बस जिस समागम का, वार्षिक समागम का सभी संतों को साल भर इंतज़ार रहता है, वो अब बस लगभग 2 हफ्ते बाद हम समालखा के उन मैदानों में भरपूर रूप से समागम का आनंद ले रहे होंगे। भक्ति में, आनंद में डूबकर वो समय हर एक संत का बीत रहा होगा। अपने संग हम प्रेरणा देकर और भी इस मानव परिवार को वहाँ लाने का प्रयास करते हैं। आज भी इस सत्संग में भी ऐसा प्रयास सभी संतों ने कि ये जो समय आया है इसका लाभ हर कोई उठा सके, तो ये प्रयास हर एक संत करता आया है कि मेरी झोली में जो दात आई है ये हर एक मानव की झोली में आ सके। मेरा जन्म मेरे इस मानव जन्म का मूल डल गया है सदगुरु की कृपा से। ऐसे ही किसी और मानव का ये जन्म व्यर्थ ना जाए। अगर मेरे जीवन में इस परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा से रोशनी, प्रकाश का आगमन हुआ है, मेरे जीवन से अंधेरे मिटे हैं, अंधेरी राहें मिटी हैं, अंधेरी राहें जिन पर चलते हुए मैं ठोकर खा रहा था और ये माना बैठा था कि इन ठोकरों के साथ ही इस जीवन को जीना है, इस अंधेरे में ही राजी होना है। इसी प्रकार से सारी दुनिया जीवन जी रही है, मुझे भी इसी प्रकार से इस अंधेरे के साथ राजी हो जाना है और वहां मेरे जीवन में ये प्रकाश, अंधकार से प्रकाश का जो परिवर्तन मेरे जीवन में आया,
तो हर एक संत जो अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा कर चुका है, अब प्रकाश के साथ जुड़कर ठोकरें मिट चुकी हैं, वो यही अरदास, यही प्रार्थना इस दातार प्रभु से करता है कि हर एक मानव, हर एक इंसान जो भी अभी इन अंधेरी गलियों में ठोकरें खा रहे हैं, तंग होकर जी रहे हैं, इन सबके जीवन में भी आपकी रोशनी से प्रकाश हो जाए। और इन्हीं भावों के साथ वो फिर अरदास करते हैं सर्बत के भले की, सबके भले की। जिस संत के जीवन में, जिस इंसान के जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान की रोशनी आ जाती है, परमात्मा प्रवेश कर जाता है, वो फिर कण कण में इस परमात्मा का रूप देखता है, कण कण में इस अविनाशी का एहसास करता है। और फिर ऐसे एक ब्रह्मज्ञानी संत की, ऐसे एक मानव की जो स्थिति, जो मनोवस्था हो जाती है, वो खुद पर केंद्रित नहीं रह जाती, क्योंकि वो सब में खुद को देखता है और खुद में सबको देखता है। तो उसकी जो अरदास, प्रार्थना, वो भी फिर सर्बत के भले की हो जाती है, सबके भले की। अभी मंगलाचरण पढ़ा जाएगा, उसमें भी यही भाव आते हैं कि सबका भला हो, सबका हो कल्याण। और कल्याण से वो सिर्फ ये बात नहीं कही जा रही कि ये संसारिक सुख सबको दिए जाएं। जब एक संत ये भाव रखता है सबका हो कल्याण, तो उसका भाव होता है कि सही मायने में जिसे कल्याण कहा गया है, जिसके लिए इस धरा पर ये मानव तन के साथ मुझे भेजा गया है, जो मौका मिला है, तो इस मानव तन में जो मेरी रूह, जिससे मैं वाकिफ नहीं था, अपनी पहचान जिससे मैं वाकिफ नहीं था, जब ज्योत को परम ज्योत मिली, मुझे मेरी पहचान मिली, आत्म नु परमात्म मिला, तो ये सही मायने में कल्याण है कि जिस कारण ये मानव जीवन मिला, वो कारण पूरा हुआ। मुझे पता चल गया कि किस ज्योत का मैं अंश हूं। मैं ये शरीर नहीं, मैं ये धन दौलत नहीं, मैं ये माया नहीं, मैं ये विनाशी माया नहीं, मैं इस अविनाशी का अंश हूं। और ये ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान जिसके जीवन में आया, उसको समझ आया कि सही मायने में कल्याण किसे कहा गया है। और फिर इन्हीं भावों के साथ वो अरदास करते हैं कि सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। कि ये जो परम बोध है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो भक्ति है, सबके जीवन में आए और सही मायनों में सब अपना कल्याण कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि कहने को तो मैं खुद को धार्मिक कहता हूं, कहने को तो मैं हर तरीके से उस परिभाषा में खुद को बांध लेता हूं कि परमात्मा का नाम भी लिया जाता है, विशेष प्रकार के कुछ दिनों पर विशेष प्रकार के कुछ कर्म भी किए जाते हैं, विशेष स्थानों पर जाकर मेरा व्यवहार भी उन स्थानों के अनुसार हो जाता है। किसी दिन कोई विशेष वस्त्र पहन लिए, किसी दिन सर पर कोई तिलक लगा लिया, किसी दिन परमात्मा का नाम लेकर कहीं दान कर दिया, पर मन की मेरी भावना वहीं की वहीं, दूरी, नफरत, वैर विरोध वाली। तो सिर्फ नाम ले लेना, दान कर देना,
ये धार्मिक होना नहीं कहलाया जा सकता। सब मुबारक है, अच्छे कर्म जितने किए जा रहे हैं बहुत मुबारक है, पर यह बहुत सीमित सोच है कि दिन के चंद लम्हे किसी से परमात्मा का जिक्र कर लिया तो मैं धार्मिक हो गया, दिन के कुछ घंटे किसी के काम आ गए तो मैं धार्मिक हो गया। सही मायने में धार्मिक होना तब समझ आता है जब पल पल में, क्षण क्षण में, कण कण में इस परमात्मा का एहसास मुझे होने लगता है सदगुरु की कृपा से। सही मायने में धार्मिक होना तब है जब मेरे मनोस्थिति में परिवर्तन आता है। सिर्फ शारीरिक रूप से धार्मिक हो जाना धार्मिक होना नहीं है, मेरी मनोस्थिति में परिवर्तन, ये मन इस परमात्मा का मंदिर बन जाता है, इसमें परमात्मा विराजने लगता है, तो सही मायनों में जीवन धार्मिक, धर्म की तरफ। और धार्मिक होना, धर्म नाम जितने मर्जी अलग अलग हम ले लें, पर सत्य ही धर्म है, प्रेम ही धर्म है, मानवता ही धर्म है। और सत्य वही सत्य है जो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगा, नहीं बदल सकता। 3 काल है सत्य तो, जो यहां भी पूर्ण सत्य है वहां भी पूर्ण सत्य है। देश के अनुसार, भाषा के अनुसार, स्थान के अनुसार, रंग के अनुसार, खान पान के अनुसार जो बदल नहीं जाता, परम सत्य है। और यही सत्य परमात्मा है। और इसको जिसने सदगुरु की कृपा से अपने जीवन में शामिल कर लिया, इसका बोध कर लिया, सही मायनों में वो भक्ति की राह पर चलकर एक धार्मिक जीवन जीने की शुरुआत करते हैं। और फिर इस एहसास के साथ, इस परमात्मा के एहसास के साथ जब जीवन जिया जाता है तो फिर मेरी अवस्था, मेरी मनोस्थिति में भी परिवर्तन होना शुरू होता है। जो दीवार, दूरियां, भेदभाव वाली नजर है वो बदलने लगती है, क्योंकि भेदभाव दिखने खत्म होने लगते हैं जब सदगुरु की आंख से मैं इस संसार को, इस दुनिया को देखने लगता हूं। तो जैसे दास ने पहले भी कहा कि फिर खुद में सबको और सब में खुद को, क्योंकि जिस ज्योत का मैं अंश, उसी ज्योत से ये सारा ही संसार उपजा है, इस बात का बोध हो जाता है, इस बात का एहसास हो जाता है। फिर ये कोई किताबी बात नहीं रह जाती। तू कहे कागज की लिखी, मैं कहूं आंखन की देखी, ये कागज की बात नहीं, आंखों की बात, दर्शन की बात। इसलिए सदगुरु पहले कहते हैं कि देख ले, जान ले। सिर्फ बातों तक सीमित तो सारी दुनिया ही बातें कर रही है, सारी दुनिया, बातों की कोई कमी नहीं, लेख की कोई कमी नहीं, पर आंखों से दर्शन, फिर जीवन में इस परमात्मा के पल पल में दर्शन। शुरुआत ही दर्शन से, ये परोपकार सदगुरु करते हैं। शुरुआत ही, ये नहीं कि इतने साल, इतना तप, इतना त्याग, इतने साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि दर्शन होंगे कि नहीं। अक्सर इंसान इसी भ्रांति में रहकर शुरुआत ही नहीं कर पाता। सदगुरु कहते हैं कि शुरुआत ही दर्शन से, शुरुआत ही तुम्हारी झोली में इस विराट का ये स्वरूप डाल दिया। अब भक्ति की राह पर चलते हुए इसके साथ एकमिक हो जाने का प्रयास हर एक भक्त फिर करता चला जाता है।
तो जीवन फिर वो कागज की लेखी नहीं, आखन की वेखी वाली बात। फिर ये नहीं कि सिर्फ शारीरिक तल पर मैं धार्मिक हूं, कि हाथ में मन का फेरा जा रहा है पर हृदय में प्रभु के लिए प्रेम नहीं। हाथ में मन का फेरा जा रहा है, ज़बां पे राम राम हो रहा है, ज़बां पे परमात्मा का नाम लिया जा रहा है, पर हृदय में मानव के लिए प्रेम नहीं, किसी के लिए प्रेम नहीं। तो फिर कबीरदास जी ने इसलिए कहा कि कर का मन का डार दे, मन का फेर, कि जब तक मन में हृदय में परमात्मा नहीं बस जाता, प्रेम नहीं बस जाता, फिर ये शारीरिक तल पर तो जो मर्जी कर लिया जाए उससे बात नहीं बनती। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास सतगुरु से यही अरदास कि हर एक मानव सही मायने में इस परमात्मा को जानकर, इस भक्ति की राह पर सही मायनों में इस जीवन का कल्याण कर सके। साथ संगत जी प्रेम से कहना। साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी प्रेमा ने बोला। धन निरंकार जी। पिछले कुछ घंटों से ये संदेश एकत्व का कि ये परमात्मा ये अंग संग है, कैसे एक आत्मा का मिलन इस परमात्मा से जीते जी कराना संभव है। और ये जब एकत्व कायम हो जाता है तो फिर सिर्फ परमात्मा तक ही ये एकत्व नहीं, परमात्मा तो हर जगह है, फिर सभी से इस परमात्मा के जरिए ये एकत्व हो जाता है। ये हर किसी में नजर आने लगता है। तो ऐसा ही जीवन जीने का तरीका भक्त जी के सिखाते हैं। और फिर वो एक प्रयास हर एक का कि जिस समय ये परमात्मा जीवन में आ गया तो अपनी भक्ति एक करने का सिलसिला शुरू, और ये विश्वास के साथ, ये एक मन में श्रद्धा लेके, एक मानवीय गुणों से खुद को युक्त करके, बिल्कुल कोई मन में अपनी इच्छाओं को प्रबल इस तरह ना करके कि ये इच्छाएं पूर्ति के लिए परमात्मा का साथ लेना है, एक परमात्मा को याद करना है। पर ये संतों ने हमेशा समझाया कि मन में ये चाहत, ये इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। तो वो इच्छाओं को काबू करने का तरीका ही ये है कि ये परमात्मा के प्रति अपने मन को समर्पित कर दिया जाए कि जो दिया इस परमात्मा ने वो काफी है। ये एक जज्बा रखना, ये ड्रीम्स अपने जीवन में होना, ये गोल्स होना सब मुबारक है, सबकी तरफ एफर्ट भी करना है। पर जब वो एक हासिल जो करना चाहते हैं किसी वजह से अगर नहीं हासिल हो रहा, तो उसके बाद की अपनी एक मेंटल स्टेट, ये अपने मन को इतना नहीं भुजा लेना कि वो फिर इच्छाओं के वजह से एक खुद ही परेशानी को अपना लिया। तो बात वही है कि ये एक संतुलन, ये बैलेंस, जैसे एक कहानी भी आप सभी ने अक्सर सुनी होगी कि कैसे एक इंसान एक कुएं में पानी भरने की कोशिश, और वो जो बाल्टी थी उसके नीचे का हिस्सा टूट गया था, तो वो बाल्टी एक बॉटमलेस बकेट थी, एक नीचे बेस ही नहीं था। तो जितनी बारी भी वो रस्सी से उसमें खींचा जाता तो वो एक खोखली, एक वो बकेट बाहर आती थी, उसमें पानी नहीं आ पाता था। और वहीं आसपास देखने वाले उस इंसान को कहते कि ये तो क्या ही कर रहे हो, ऐसे तो पानी आएगा ही नहीं, अगर पानी चाहिए तो ऐसी बाल्टी डालो जिसके बेस कुछ हो ताकि वो पानी होल्ड हो जाए उस बाल्टी में। और वो इंसान कहता है यही तो आप सभी को समझाने की कोशिश है कि मनुष्य के जीवन में ये आशाएं,
ये एक चाहतें, ये इच्छाएं, ये कभी खत्म नहीं होंगी। ये इसी तरह हम कितना भी वो बाल्टी को भरना चाहेंगे, एक इच्छा पूरी तो दूसरा एक तैयार कुछ चाहत। तो एक ऐसा जीवन ना अपनाया जाए जो सिर्फ भागते ही रहें, कभी किसी ख्वाहिश के पीछे, कभी कुछ। एक मन को स्थिर करके परमात्मा में मगन रख के ऐसे जीवन को अपनाया जाए जो जीवन वाकई ही एक शुक्राने भाव से जिया जाए, एक सैटिस्फाइड लाइफ, एक कंटेंटमेंट की बात कि अपने पास जो इस परमात्मा ने दिया उसको कैसे ध्यान रखते हुए उसकी तरफ लापरवाही भी नहीं करनी कि ये जो जिम्मेवारियां हैं, कोई एक साधन, कोई धन दौलत जो है सबका सदुपयोग करना है। और अगर जितना है वो एक मेहनत तो करनी है कि उसकी संभाल हो जाए, इजाफा हो, पर उसके पीछे इतना भी नहीं अपने दिमाग को खो देना कि फिर सब कुछ ही वो इच्छा पूर्ति बन जाए कि और ये कैसे विस्तार हो, ये बढ़े। एक संभाल जहाँ करनी जरूरी है, एक अपने मन को फिर भी इस परमात्मा से प्राथमिकता इसी को देते हुए जुड़ना है। और फिर ये एहसास हो जाता है कि ये सब कुछ संसार में आज है, कल नहीं होगा। आज रूप कुछ और है, कल रूप कुछ और होगा। इस सब के बीच में अपनी पीस ऑफ माइंड, ये जो पीस विद इन की बात हो रही है, सुकून की हो रही है, ये एक अपनी जगह पे अगर हम हैं हर समय, तो आज कोई सामान है नहीं फर्क पड़ता। एक स्थिर मन सहज जीवन बनाता है। एक मन हमेशा जो परमात्मा में लगा है, इस निराकार में है, तो ऐसे स्थिरता प्राप्त करके कोई कार्य किया जाए तो फिर उसका रिजल्ट ओरिएंटेड वो नहीं होगा। वो सिर्फ हम अपना प्रयास करके, बाकी इस निराकार ने जो मंजूर किया है वो एक रिजल्ट स्वरूप, और उसी को स्वीकार कर, और वो स्वीकारना इसलिए नहीं कि और कोई चारा ही नहीं है और कुछ नहीं, पर इसलिए क्योंकि ये विश्वास है परमात्मा पे कि अब जो रिजल्ट मिला है, जो परिणाम है, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ, ये उचित परिणाम है। तो ऐसा जीवन संतों ने जीना सिखाया। हर कोई ऐसे जीवन को जिए सकता है। इस परमात्मा को अपने जीवन में हर समय के लिए इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा देखकर इसी के साथ हर समय रहा जा सकता है। और हर कोई फिर खुद ब खुद एक असली जो परिभाषा है मनुष्य की, वैसा जीवन जी के गुणों को अपनाकर एक हर पल शुक्राने भाव में, संतुष्टि मन में रखकर जी सकता है। तो दातार कृपा करे, हर किसी को ऐसा ही जीवन दे। साथ संगत जी प्यार से कहना, तान निगाह जी।